राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चितलाय, ताके भक्ति बड़े घनी अरु हरि हो सहाय। अजहु सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। भगवान के अनुरागी प्रेमी महापुरुषों का संग महा महिमा से प्राप्त होता है, महामहिमाशाली है। महामहिमाशाली प्रभु उनकी अहेतु की कृपा, तभी उनके अनुरागी प्रेमी विशुद्ध मार्ग के जो जन हैं उनका सानिध्य प्राप्त होता है। उनके चरणों में हमारी रति हो पाती है। जो भाग्यशाली जन इस सानिध्य का निर्वाह कर ले गए, वे कुछ भी बाकी नहीं रहता उनके जीवन में, जो इस सानिध्य का निर्वाह कर ले गए। निर्वाह करने में एक ही परेशानी है, अपनी बात। यहां केवल इतनी चाहिए, अपनी कोई बात न रह जाए। भागवत भक्तों के संग से हम समझ पाते हैं कैसे अपनी बात को छोड़ें, कैसे महापुरुषों के संग का निर्वाह करें। ये केवल उन्हीं के संग से ही आती है। निर्वाह कैसे हो और निर्वाह, ये दोनों भगवत भक्तों के संग से ही होता है। जो जन भगवान के प्रेमी जनों का संग करते हैं, उनके चरित्रों का श्रवण कथन करते हैं, उनके बड़े भाग्य हैं। सच्ची मानिए, बस शब्द नहीं है, कुछ बाकी नहीं रहता उनके जीवन में। एक भागीरथ ब्रह्मचारी जी हुए हैं, वे अपनी लेखनी से लिख रहे हैं, भागवत भक्तों के चरित्र सदा ही मंगल एवं सात्विक स्फूर्तिदायक हैं। जो भी प्रेम के सहित पठन श्रवण करते हैं, उन्हें सर्वदा नवीन नवीन अनुभूति होती है।
ऐसा नहीं होता कि पहले सुना था, नवम नवम, ये विशेषता है। बड़ी रहस्यमयी बात है। श्री परीक्षित जी महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। उनके प्रसंग में आता है, जब श्री सुखदेव जी ने पूरी भागवत जी श्रवण कराई, तब कहा, परीक्षित अब कोई प्रश्न तो नहीं तुम्हारा? क्या तुम्हें अब भी मृत्यु से भय है? अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ये श्री सुखदेव जी महाराज अंतिम में परीक्षित जी से कहते हैं। तो श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप जो ये बात कह रहे हैं ना कि अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, यदि कुछ और पूछना हो तो पूछ लो, बस यही मेरे हृदय को क्लेश दे रही है। मैं इस बात को सह नहीं पा रहा। हजारों तक्षक आ जाएं, वहां भाव है, तक्षक से मृत्यु का उन्हें श्राप है कि 7 दिन में तक्षक आके ढसेगा। लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि अब हजारों तक्षक मुझे एक साथ प्रहार करें तब भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। पर मुख्य बात क्या कि आपके मुख से निरंतर श्री ठाकुर जी कथा का मैं पान करता रहूं। हाँ, ये जो आपने कहा कि अब मैं वाणी को विराम दे रहा हूं, मेरी मृत्यु अब प्रारंभ हो गई। अब मैं निश्चित जानता हूं मेरे प्राण छूट जाएंगे, मैं जी नहीं सकता। भूखे प्यासे 7 दिन तक बैठे रहे, ना कुछ खाना ना पीना, अन्न जल त्याग के बैठे एक साथ। ये है कथा की महिमा, ये है भगवत चर्चा में रस आना। बाबा सुना रहे थे कि एक वक्ता हुए, बहुत उच्च कोटि के वक्ता, भगवत चर्चा करने का व्यसन था उनका। बड़े सौभाग्य से ये प्राप्त होता है। और भगवत प्रीत्यर्थ, उसमें कोई कामना नहीं कि हमारी अमुक बात हो जाए, अमुक बात हो जाए या कुछ प्राप्त हो जाए, केवल भगवत प्रसन्नता। स्वांत सुखाय रघुनाथ तुलसी का, अपने सुख के लिए। तो वे विहरण करते रहते थे और इधर जहां कोई अच्छा श्रोता मिला उसी को चर्चा सुनाते थे, नहीं तो अपने ठाकुर जी को सुना रहे। इधर से एक अपना घर बार त्याग के भगवान की चर्चा सुनने के लिए निकले हुए थे, इधर ये भ्रमण करते हुए, और दूसरी ओर कि भगवान की चर्चा मुझे सुननी है। ऐसे एक प्रेमी जन अपना घर बार त्याग के निकले हुए थे। एक स्थान पर भगवान ने भेंट कराई परस्पर, और जो ही भेंट हुई तो प्रेमी जनों को काम है प्रभु के नाम की, गुणों की कीर्तन, उनकी चर्चा करना। नदी के किनारे बैठ गए और चर्चा प्रारंभ हो गई। विश्वास नहीं होगा इस बात पे, चर्चा हो इस कोटि की प्रारंभ हुई और उसका कोई अंत नहीं। शरीर में दीमक लग गई, चर्चा करते करते ही प्राण छूट गए। शरीर रह गया, उसमें दीमक लग गई, वो वैसे ही बैठे। हड्डियों को जब स्पर्श किया गया तो उसमें से भगवत चर्चा की ध्वनि आ गई। ऐसे हैं प्रेमी जन, सुनने वाले और कहने वाले। व्यसन है, कोई आडंबर नहीं, सहज सरल भाषा, सहज सरल भगवान का अनुराग हृदय में भगवत चर्चा कह रहे हैं। अच्छे शब्द भी व्याकरण के कहें, ऐसा नहीं, सरल भाव से समस्त शास्त्रों का सार उनके मुख से निसृत हो रहा है, क्योंकि समस्त शास्त्र को प्रकट करने वाले भगवान उनके हृदय में खेल रहे हैं, विराजमान है। ऐसे जन जब प्रभु की चर्चा करते हैं तो महामहिमाशाली, निश्चित 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 मंगल होकर रहता है, निश्चित मंगल होकर। और उनके मुख से चर्चा नवम नवम ही लगती है। जो भी इस कोटि के महापुरुष हैं, उनकी चर्चा जो सुने हैं या जो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि महाराज जी चर्चा किए थे। एक अत्यंत सरल वाणी, इतनी मधुर सहज भाषा में कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, बनावट नहीं, बिल्कुल सरल। खास बात है हृदय में अनुराग विराजमान है, उसका प्रवाह है।
वे कोई पढ़ लिख के नहीं, वो एक धारा है जो इस धारा में लग गया, जिसने इस धारा को स्वीकार कर निश्चित निश्चित श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बार बार निश्चित कह रहे हैं कि पक्की बात, विश्वास नहीं होता, अपने कलयुगी जीव हैं, विश्वास की बहुत कमी है, इसलिए बार बार बाबा श्री राधा बाबा कहते हैं बार बार सच्ची बात, पक्की बात, सच माने, सच माने। अब ऐसे समर्थ महापुरुष, उनको क्या जरूरत है सच माने कहने की, पर कह रहे हैं इसलिए कि विश्वास कर लो। ऐसा ही है, जब भगवान की चर्चा होती है अनुरागी जनों के मुख से, समय बहुत ही ज्यादा कोई सेवा में व्यस्त हो उनको दिखाई देगा, ये तो समय, तो वो भी काल का विक्षेप नहीं होता भगवत चर्चा में, काल का विक्षेप नहीं है। और चर्चा निरंतर नवम 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 नवम। हाँ, कैसा आसन, 10,000 कान श्री महाराज प्रथु मांग रहे हैं भगवान से, 10,000 कान दे दो प्रभु मुझे। प्रभु ने कहा 2 कानों से ही सब परेशान रहते हैं, आप 10,000 कान क्यों मांग रहे हैं? बोले प्रभु आपकी चर्चा सुनते हुए मेरा हृदय अघा नहीं रहा। जब 2 कानों से सुनने से इतना आनंद मिल रहा है, तो जब 10,000 कानों से सुनूंगा तो कैसा आनंद होगा। और विशेष बात है, चर्चा के माध्यम से भगवान हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। जब हम उनके रूप की वर्णन सुनते हैं, उनके नाम की महिमा सुनते हैं, उनकी शरणागति की बात सुनते हैं, तो वो अपने कर्ण द्वार से हृदय में उतर जाते हैं, हृदय में साक्षात्कार करा देते हैं। ऐसे ऐसे प्रेमी जन हैं अभी और हो गए, कोई उनका दूसरा कार्य नहीं। सुबह अपने घर से निकल लिए और वृंदावन में जहां चर्चा हो रही है बस सुन रहे, पान कर रहे, नाम जप चल रहा है, ठाकुर जी का दर्शन हुआ, जो प्रसाद मिल गया पा लिया, बस सुबह शाम पड़े हुए, रात दिन चर्चा चले। मथुरादास जी महाराज जब चर्चा करते, सरल भाषा, कभी स्कूल नहीं गए, कभी, वो स्वयं कहते थे ए जी, बिहार से शरीर था, वे कहते थे ए जी हम पाठशाला का मुख नहीं देखा हूं, ऐसा कहते थे। और जब बोलने बैठते तो अनेकों श्लोक महाभारत से, अमुक पर्व के अमुक खंड से, कहीं से भी संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हृदय में स्फुरित है। तो उन्हीं के वक्त अभी वो कह के आ रहे हैं चर्चा राम जी बाई में, तो 3 बजे 4 बजे जो श्रोता जन है ना भाग रहे हैं सुनने के लिए। उसके बाद अब उनकी चर्चा है बिहारी जी, तो वहां से वही श्रोता जन वृद्ध वृद्ध लठ टेके हुए और सब चले आ रहे हैं। ऐसी चर्चा है कोई विशेष बात? अपने जनों को घड़ी दिखती है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी उतर नहीं रही हृदय में, अभी आप लाभ नहीं ले पा रहे, नियमावली पूरी हो रही है, अभी बहुत बड़ा छिद्र है आपकी चर्या में, इसे संभाल रहे, उकताहट नहीं होगी, मन नहीं भरेगा। बड़ी अद्भुत है प्रभु की चर्चा। तो जो प्रेम के सहित पठन श्रवण करते रहते हैं, उन्हें नवम नवम अनुभव होता है, नवम नवम प्रतीति होती है, मन बुद्धि और वाणी को विश्राम देने वाली है प्रभु की चर्चा। मन परेशान है, भगवान की चर्चा सुन, एक क्षण में ही, उसी क्षण में वो शांत हो जाएगा, कितना भी चंचल मन हो, किन्हीं से जो सुनने या स्वयं पढ़ने लग जाए भगवान को प्रणाम करके, संत गुरुदेव को प्रणाम करके, तत्काल मन शांत हो जाएगा। इसलिए चिंतन मनन एवं सेवन करने के योग्य है भगवान की चर्चा, भगवान के प्रेमी जनों की चर्चा। आदर्श जीवन देखो, जो केवल भगवत चर्चा सुनते हैं उनके जीवन में क्या आ जाता है? आदर्श जीवन, विशुद्ध व्यवहार, मन इंद्रियों का निग्रह, ये बड़ा कठिन है। मन इंद्रियों का निग्रह, निष्काम सेवा भाव, तप, त्याग, संसारी विषयों से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों की भक्ति, विशुद्ध भक्ति, ये सच्चा स्वरूप भगवान की चर्चा, भगवान के प्रेमी जनों की चर्चा से हृदय में प्रकट हो जाता है। जब हम भक्तों की चर्चा सुनते हैं, उनके जीवन को सुनते हैं, ऐसा कष्ट सहने पर भी और इतना दुलार प्रभु को करते हैं, हृदय निहाल हो जाता है, बलिहारी होता है उनका। इतना कष्ट सहने पर भी प्रभु के चरणों में लगे हुए,
आरा चला दिया, काट दिया गया, पर निष्ठा से नहीं हटे। कहना अलग बात है, विचार करो, सामने पुत्र पे आरा चला रहे हैं, भगवान खड़े हैं सामने और कह रहे हैं नेत्र से अश्रु नहीं आना चाहिए। ऐसा हमने संतों से सुना कि जब आरा चलाया गया तो एक धड़ सिंह को देना था, पूरा नहीं, तो जो दूसरा धड़ था उधर नेत्र से अश्रु बह रहा था। तो श्री ठाकुर जी ने कहा अब नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। पूछा प्रभु क्या हो गया? बोले तुम दुखी होके दे रहे हो। बोले आप कैसे जाने ये बात, नेत्र से अश्रु कैसे आया? बोले प्रभु ये अश्रु इस बात का नहीं है कि हम अपने पुत्र का बलिदान कर रहे हैं, या पुत्र इस बात से नहीं रो रहा कि मेरा बलिदान हो रहा है, अब मैं क्या करूं, हृदय में दुखी नहीं हो रहा है इस बात से। ये तो इस बात से दुखी है कि एक शरीर का जो भाग है वे सार्थक हो गया, दूसरा जो भाग है वो इसलिए क्षुभित हो रहा है, क्लेशित हो रहा है, दुखी हो रहा है कि मैं भी संत सेवा में आ जाता। ये है निष्ठा भगवत भक्ति, और ये होती है भगवान के प्रेमी जनों के संग से। जैसे कि भक्त चरित्रों के प्रत्यक्ष रूप से मिलती है, भगवान के जो प्रेमी जन हैं उनके चरित्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने भक्त चरित्रों को गाया और लिखा, उसकी महिमा बताई है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तमाल एवं उसकी व्याख्या भक्ति के सभी रसों का आस्वादन करा सकती है, करा देगी, पक्का करा देगी। भक्तमाल से, उसकी व्याख्या पढ़ने से, श्रवण करने से जो भक्ति के पंच रस हैं और महाप्रेम रस, इसका आस्वादन करा दे, इसका आस्वादन होता है। एकाग्र मन से श्रद्धा विश्वास पूर्वक पढ़ने सुनने से भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं है। भक्ति से ही भगवान अधीन हो जाते हैं। इसी में अपने जन श्री छीत स्वामी जी का पावन प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। आप मथुरा के बड़ी वीर प्रकृति के थे श्री छीत स्वामी जी महाराज। जब इन्होंने श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी का महिमा, उनकी महिमा को सुना तो हृदय में हुई बात, चलते हैं मस्खरी करने के लिए, परीक्षार्थ बस, कोई भाव से नहीं। और गए, अपने मित्रों को भी साथ लेकर गए थे। उन्हें बाहर कहा तुम रुको, हम अंदर जाकर देखते हैं क्या पूरी वहाँ की देख रेख क्या है, क्या व्यवस्था है, देखते हैं जाके क्या जो सुना है वे सत्य है कि ऐसे ही है। अंदर गए। उस समय श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी विश्राम करके चुके थे और अपनी गद्दी पर बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। समीप ही उनके पुत्र श्री गिरधर जी विराजमान हैं। दर्शन करते ही हृदय में जलन प्रारंभ हो गई कि मैं कितना पतित हूं, कितना पापी हूं, ऐसे महापुरुष से मस्खरी करने आया हूं, ऐसे महापुरुष को छलने आया हूं। और जो एक खोटा सिक्का और थोथा सूखा नारियल लेकर गए थे वो पीछे छिपा लिया। गोसाई जी की दृष्टि जो ही पड़ी, देखते ही कहा आइए आइए छीत स्वामी जी आइए, प्रणाम किया। श्री गोसाई जी ने फिर कहा कि अरे तुम तो मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण हो, आप तो हमारे पूज्य हो, आप तो सिद्ध हैं, आप प्रणाम क्यों करते हैं? कहा तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु अब आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं जानता हूँ आप, मैं किस कार्य से आया था आप सब जान रहे हैं, मुझसे गलती हुई, क्षमा करो। मैं अपना स्वामित्व छोड़कर आपका दास बनना चाहता हूँ, हमें स्वीकार करें। मेरे हृदय में पाप था, कपट था, पर आपका दर्शन करने से दूर हो गया। ये संत की महिमा। सच्चे संत का दर्शन करते ही हृदय भारी जलन से युक्त हो जाएगा कि अब तक मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, अब नहीं।
अब केवल भजन में बिताऊंगा। हे प्रभु, निश्चित भगवान की स्मृति जागृत हो जाएगी। प्रभु कब मेरे ऊपर कृपा होगी, मैं भी निरंतर भजन करूंगा। आपके दर्शनों से मेरे हृदय में जो भी पाप वृत्ति थी वे दूर हो गई। अब मैं आपके हाथ बिक गया हूं। गोसाई जी कृपा करके हमें अपना लीजिए। देखा कि निश्चित शुद्ध भाव है तो नाम सुनाया। प्रथम नाम ही प्रदान होता है, नाम सुनाया। जो ही नाम सुनाया और स्पर्श किया तो कवित्व शक्ति जागृत हो गई, पूर्व स्मृति जागृत हो गई। श्री गोसाई जी की वंदना करी। शीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरिधर सो पहचान। अब गिरधर लाल से पहचान हो गई। शीत स्वामी जी कह रहे हैं किसी गोसाई जी ने देखते ही अपना लिया, मेरी कपट वृत्ति को नहीं देखा, अपना जान के स्वीकार कर लिया। इनके चारों जो मित्र थे वे बाहर से ताक झांक कर रहे थे। उनने कही छीतू तो गयो, छीतू पे जादू चल गया, क्योंकि ब्रजवासी है ना। छीत स्वामी जी हैं तो छीतू उनसे कहते थे प्रेम से। टोना चल गया गोसाई जी को, चलो हमारे ऊपर न चल जाए कहीं। तो तत्काल वो लोग बाहर से ही चले गए वापस। उसे तो टोना लग गया और जल्दी जल्दी यहां से अब भाग चलो, ऐसा ना हो कहीं हम भी लपेटे में आ जाएं। बस अब शीत स्वामी जी से गोसाई जी ने कहा, आप हमारे लिए भेंट लेकर आए थे, वो भेंट तो दो, भेंट क्यों छुपाए हुए हो। बड़ी हृदय में गिलानी हुई कि प्रभु ये भेंट आपके योग्य नहीं है। कहा नहीं, मन से ही थी बात। ऐसा विचार किया कि ये तो बिल्कुल आपके योग्य नहीं है। खोटा सिक्का, थोथा नारियल, इसका क्या होगा, कुछ नहीं। फिर अंदर विचार आया कि नहीं नहीं, जैसे मुझे अपना लिया, मुझे स्वीकार कर लिया और सच्चा बना रहे हैं, ऐसे ही इस खोटे को भी ये सच्चा बना देंगे, खरा कर देंगे। विचार हृदय में हुआ। डरते डरते ऐसे चरणों में बहुत दैन्य होकर भेंट रखी। गोसाई जी ने हाथ से ली और कहा, इसे श्री नवनीत प्रिय ठाकुर जी को भोग लगाओ जाके। सूखा नारियल है, कुछ नहीं है उसमें। और खोटे सिक्के को उठाया, कहा इसके पैसे ले आओ बना के, और उससे फिर सुंदर ठाकुर जी का भोग लगेगा। दोनों चल गए। उस सूखे नारियल में से सुंदर गिरी निकली और ठाकुर जी को भोग लगाई गई और बड़ी मीठी। बाद में सबको प्रसाद बांटा गया और खोटा जो सिक्का था वे चल के उसके पैसे आ गए। अंदर की स्थिति भी संभाल दी और बाहर से भी दिखा दिया, चमत्कार भी दिखा दिया, सब दिखा दिया। चमत्कार आंतरिक हृदय का परिवर्तन और बाहर जो देखने के लिए आए थे उस चमत्कार को दिखा दिया। खोटा सिक्का चला दिया। खोटे सिक्के हैं अपने, चल जाएंगे। गुरुजनों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने विचार किया कि वस्तुतः कोई भी वस्तु या जीवन गुरु गोविंद के योग्य नहीं है। सच्ची बात है, हम प्रभु के योग्य थोड़ी हैं। वे अपने योग्य बना लेते हैं, वे स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए उनको अहेतु की कृपा में प्रभु कहा जाता है। परम करुणा में कहाँ हमारे हृदय की दशा और कहाँ परम पवित्र, परम पावन। हाँ, आप कह सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा तो दिया हुआ है। देखो, प्रेम में तत्व काम नहीं करता। प्रेम बुद्धि में, प्रेम वृत्ति में ये ज्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं चलता। उसमें सहज सरल भाव से आप मेरे, मैं आपके, वो जानना ही नहीं चाहता कुछ और, समझना ही नहीं चाहता कुछ। प्रेम की बात अलग है, उसमें कुछ और नहीं बसता। तत्व से तो सब प्रभु के द्वारा ही है। कोई अच्छा है तो प्रभु के द्वारा, कोई गड़बड़ है और क्या कहें, सब कुछ प्रभु ही है। पर प्रेम में इसको गौड़ रखा गया है। प्रेम में तो केवल प्रभु मेरे हैं,
मैं किसी योग्य नहीं और आपका हूं। महाप्रभु कह रहे हैं, जो हित स्वरूप हैं, जो युगल सरकार को दुलार कर रहे हैं, वे कह रहे हैं पद्ये ने सदा अपराधिनी महन मार्गम विरुद्धे त्वदे कासे स्ने जला कुलाक्ष किमपि प्रीतिम प्रसादीम कुरु। हित सजनी जू में और श्री प्रिया जू में भेद थोड़ी है। और वही कह रहे हैं, हे करुणा जल से भीगे हुए नेत्र वाली श्री स्वामिनी जू, मैं महापुरुषों के प्रतिपादित जो मार्ग है उसका उल्लंघन करने वाला निरंतर अपराधरत हूं। आप अपनी करुणा भीनी दृष्टि से मुझे स्वीकार कर लीजिए, अपना लीजिए, मुझे निहाल कर दीजिए। महाप्रभु कह रहे हैं। तो प्रेम में ये तत्व बुद्धि ही गौड़ हो जाती है, दैन्य प्रधान हो जाता है, अपने आराध्य देव की विशेष महिमा हृदय में जागृत हो जाती है। वस्तु कोई भी उनके योग्य नहीं है, सब कुछ खोटा ही है, पर भगवत अर्पित होकर वे खोटी वस्तु भी खरी हो जाती है, वो विशुद्ध हो जाती है। मैं भवसागर के प्रवाह में बह रहा था, इन्होंने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया। अब बस यही मेरे जीवन है। और चरणों में प्रणाम किया। फिर कहने लगे, हो चरणा पत्र की छैया, हो चरणा पत्र की छैया, कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, वयो जात राखो गही वहिया। भवसागर में बह रहा था, बाह पकड़ के उबार लिया प्रभु ने। संस्कृति माज बरियाई के पाया, बलात् संस्कृति के चक्र में हम तो पिस रहे थे, बह रहे थे, हाथ पकड़ के खींच लिया, अपना लिया। नव नख चंद्र शरद राकाशसी, त्रिविध ताप मेटत छिन महिया, छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, सुजस बखान सकत श्रुति नैया। हो चरणात पत्र की छैया। छीत स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री विठ्ठल नाथ गोसाई जी की महिमा श्रुतियां भी नहीं गा सकती, श्रुतियां भी नेति नेति कह रही हैं, क्योंकि भगवान में, गुरु में, आचार्य में भेद नहीं है, वे परस्पर एक ही हैं। पद सुनकर श्री गोसाई जी प्रसन्न हुए और कहा कि जाओ, संध्या आरती का समय हो गया है, श्री ठाकुर जी के दर्शन करके आओ। श्री छीत स्वामी जी गए और जाकर श्री नवनीत प्रिय ठाकुर जी का दर्शन किया तो देखा ठाकुर जी के समीप ही श्री गोसाई जी विराजमान है। तो अंदर विचार हुआ कि हो सकता है कोई अंदर से इस जगह हो, तो वैसे आ गए होंगे। बाहर आए, बाहर आकर जब आसन पे देखा तो गोसाई जी बैठे हैं। फिर गए, फिर देखा तो सेवा में श्री गोसाई जी विराजमान है। अब हृदय में आने लगा कि ये जो गोसाई जी हैं वही श्री ठाकुर जी हैं, और जो श्री ठाकुर जी है वही श्री गोसाई जी हैं। हृदय में आने लगा। दर्शन करके आए, प्रणाम किया। फिर कहा कि कल सुबह होते ही गोसाई जी ने कहा, तुम श्रीनाथ जी, गिरिराज जी चले जाना और श्रीनाथ जी के दर्शन करके आना। जो आज्ञा। रात्रि में श्री ठाकुर जी का प्रसाद पाया, सुबह मंगला आरती करी नवनीत प्रिय ठाकुर जी की, और सुबह ही मंगला आरती करते ही आप गिरिराज जी चले गए, श्री छीत स्वामी जी। और वहां जाकर देखा श्रीनाथ जी के समीप ही श्री गोसाई जी महाराज विराजमान है। तो पूछा कि आस जो वहां जन थे उनसे पूछा कि श्री गोसाई जी कब आए? बोले गोसाई जी कहाँ आए? गोसाई जी तो गोकुल में हैं। आप समझ गए कि मेरे हृदय में जो भेद बुद्धि है उसको दूर करने के लिए गोसाई जी ने ये लीला करी है। वस्तुतः अब मेरी समझ में आई, जो गुरुदेव हैं वही गोविंद है, जो गोविंद हैं वही गुरुदेव हैं। और जब लौटकर श्रीनाथ जी से आए, आकर गुरु चरणों में प्रणाम किया और पूछा, दर्शन कर आए? हाँ महाराज, खूब अच्छे दर्शन हुए, और हमने
श्रीनाथ जी के समीप ही आपके भी दर्शन किए। प्रभु जे वसुदेव किए पूरन तप, ते फल फलित श्री बल्लभ देह। श्री वसुदेव जी ने जो तप किया उसका प्रभाव हुआ, वही श्री वसुदेव जी वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा उन परंपरा में माना जाता है। और जे गोपाल होते गोकुल में, ते अब आई बसे करिगे। और जो गोपाल जी थे श्री वसुदेव जी के पुत्र, वही अब आपके रूप में आके प्रकट हुए हैं। जे जे गोप बधू ही ब्रज में, ते अब वेद ऋचा भई एह। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, ए वे ए कछु ना संदेह। यही वे हैं, वही ये हैं, अब संदेह मिट गया। छीत स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से समझ में आ गई कि गुरुदेव ही हरि हैं और हरि ही गुरुदेव हैं। तीसरे दिन श्री गोसाई जी ने बहुत प्रसन्न हुए इनकी निष्ठा से। जब देखा कि इनकी निष्ठा है और पूर्ण समर्पण है, कहा जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। आप गए, यमुना जी में स्नान करके आए। गोसाई जी ने अब कंठी बांधी और ब्रह्म संबंध से युक्त कर दिया। ब्रह्म संबंध, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और प्रभु से हमारा क्या संबंध है ये प्रदान कर दिया। जैसे अपने जन गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से सहचरी भाव अपना प्रियाजू से संबंध है। प्रियाजू हमारी सखी हैं, हम श्री जी की सखी हैं। इसमें सारे भाव हैं, दास्य, वात्सल्य, सख्य, महामाधुर्य, माधुर्य, सब रस इसी में विराजमान है। और वहां सखा भाव या लाला का भाव बल्लभ कुल में ब्रह्म संबंध से युक्त कराया। अपनी शीत प्रसाद दी और श्री ठाकुर जी का पान बीड़ा प्रसाद दिया और कहा कि घर में ही रहकर भजन साधन करो, आज्ञा करिए। आज्ञा मानकर अपने घर आ गए और घर पर आकर भजन साधन में लग गए। पूर्व की सब वृत्ति छोड़ दी उन्होंने। जब ये घर आए तो इनके जो मित्र थे वे भी आए मिलने, और उन्होंने कहा हम समझ गए कि तुम पे टोना चल गो गोसाई जी को, आपके ऊपर गोसाई जी का टोना चल गया। बोले हाँ हाँ ठीक है, हम पे तो अब टोना चल ही गया, पर अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, अब हमसे तुम्हारा कोई साथ नहीं, अब हम तुम्हारा संग नहीं कर सकते। यदि आपको मेरा संग चाहिए तो जाओ गोसाई जी से पहले दीक्षा लेके आओ। ये है मित्रता। जाओ गोसाई जी से दीक्षा लेकर आओ, तभी हम अब मित्र भाव स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वे सब कालांतर में श्री गोसाई जी के शिष्य हुए। सबने श्री गोसाई जी के चरणों का आश्रय लिया। आगे चल के छीत स्वामी जी की दिल्ली में पुरोहिती थी। ये जाते थे, इनके यजमान थे। तो एक बार बीरबल के यहाँ गए, अकबर बादशाह के जो निज जन थे बीरबल, उनके यहाँ गए। वहां जाकर रुके तो प्रातःकाल ही इन्होंने एक पद का गायन किया, जय श्री बल्लभ राजकुमार, अपने गुरुदेव के लिए गायन किया। उसमें कहा नहीं मिति नाथ कहाँ लो वर्णो अगणित गुणगन सार, छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल प्रगट कृष्ण अवतार। साक्षात कृष्ण ही श्री विठ्ठल नाथ गोसाई जी के रूप में विराजमान है। पद में कहा, ये पद सुना बीरबल जी ने, प्रगट कृष्ण अवतार, तो उन्हें बड़ा संदेह हुआ कि भावुकता में तो नहीं कह रहे कहीं। बीरबल जी के हृदय में प्रश्न हुआ, भावुकता में कह रहे लगता है। कोई बात नहीं, कहा नहीं। फिर इन्होंने ठाकुर जी को राजभोग पधराया और उसमें गान कर रहे थे। यही पंक्ति गायन करी, छीत स्वामी गिरधरन से विठ्ठल, यही बे यही कछु न संदेह। यही वे हैं
वही ये हैं, कोई संदेह नहीं। ठाकुर जी ही श्री विट्ठलनाथ गोसाई हैं और श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी ही श्री ठाकुर जी हैं, परस्पर इनमें कोई भेद नहीं है। अब बीरबल जी के हृदय में प्रश्न हो गया। उनने कहा, प्रभु ठीक है आपकी भावना है, पर बादशाह म्लेच्छ है, अगर वो सुन लेगा तो निश्चित तर्क वितर्क करेगा और आपसे पूछेगा, क्या उत्तर दोगे आप उसे? अब जो ही इन्होंने देखा कि इन्हें हमारे गुरुदेव में विश्वास नहीं है, इनके हृदय में प्रश्न हो गया, अर्थात ये अभी उनको भगवान नहीं मानते। उन्होंने कहा ठीक है, बादशाह जो प्रश्न करेगा ऐसे ही कहने लगे, बाको उत्तर जो समझ में आएगी उस समय दे देंगे, लेकिन जा समय हमें ऐसी समझ में आ रही है कि तू मिलेच्छ है, मिलेच्छ का अन्न खाके तेरी बुद्धि भी मिलेच्छ बन गई है। जा, आज से तेरा हम परित्याग करते हैं, तेरा अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, कोई तेरी भेंट नहीं चाहिए। और त्याग करके तत्काल वहां से चल दिए। बहुत रोका उन्होंने, पर नहीं रुके, सीधे आगे। ये बात पता चली कि छीस स्वामी जी आए थे और इस कारण से रुष्ट होकर चले गए वे। तो बीरबल को बुलाया और समझाया कि तुम्हें याद है एक बार हम दिल्ली से आगरा जा रहे थे, तो रास्ते में गोकुल जब पड़ा, ठकुरानी घाट पे श्री गोसाई जी महाराज विराजमान थे। बोले हाँ हाँ महाराज याद आ गई। बोले उस समय याद है मेरे पास मणि थी बहुत अमूल्य, मैंने वे मणि श्री गोसाई जी के चरणों में समर्पित की। तो उन्होंने पूछा कि ये मणि हमारी हो गई? ऐसे ही पूछा था, हमारी हो गई? तो बादशाह ने कहा हाँ महाराज आपकी हो गई। 3 बार पूछा था गोसाई जी ने, तीनों बार में उन्होंने कहा कि हाँ आपकी हो गई। अब तो बादशाह ने जब कह दिया हाँ हो गई, तो तत्काल श्री गोसाई जी ने मणि को यमुना जी में फेंक दिया। अब वो विकल हो गया कि महाराज बड़ी अमूल्य मणि है और आपने फेंक दी इसको ऐसे ऐसे। वो बड़ा अंदर विकल होने लगा। बोले तुमने कहा था आपकी हो गई, अब हमारी वस्तु हम कुछ भी करें? बोले हाँ महाराज, तो उसे सेवा में लगाते वो तो। बोले हमारी वस्तु हम तो कुछ भी करें, यही होता है प्रभु, सब आपका सब आपका, पर नहीं आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं। वस्तु दे दी, अब इस अचला है, इसको पैरों में बांधें, सर पे रखें या उतार के रख दें, ये समर्पित है, पूर्ण समर्पित है, इसकी कोई आकांक्षा नहीं, कोई काम नहीं, ये है समर्पण। ऐसा होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और भगवान इसी को तोड़ते हैं, जहां जाओ उसकी होती है ना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वहीं तोड़ते हैं। मेरा मेरा रौन देते हैं भगवान, जब तक कोई नहीं, बस आप जो मनावे सो करो। यहीं आ जाती है स्थिति, प्रभु जैसे चाहे वैसे रखो, जो चाहे सो करो, चाहे तो गले लगाओ चाहे ठुकरा दो, यहीं आ जाती है। आ रहा है शरणागत भगवान करते हैं, हम सुन के कह लेते हैं कि मैं तो पूर्ण शरणागत हूं। शरणागत भगवान करते हैं, वो वैसी व्यवस्था कर देते हैं, कहीं ठौर नहीं रहने देते, कोई और नहीं रहने देते, जगह से सब, किसी जगह के योग्य नहीं रहने देते, किसी लायक नहीं रहने देते। ये बड़ी कृपा है उनकी, घबराने की बात नहीं कि किसी लायक नहीं रहते। हाँ हम फंसे हुए, हम नहीं निकल सकते, जब वे करुणा करते हैं तो सहज में निकाल लेते, खींच लेते हैं। वस्तु दी, ठीक है। तो गोसाई जी ने ऐसे जब देखा कि इसका मणि के प्रति अपनत्व है, भाव है, तो यमुना जी में हाथ डाला और मुट्ठी भर के ऐसे कहा ले ले तेरी जो भी मणि हो इसमें से निकाल के कहा। और उसकी तो बुद्धि चकरा गई और चरणों में क्षमा याचना करी, गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु। बोले याद है? बोले हाँ। बोले फिर तुम्हें क्या परेशानी है कि वो भगवान कह रहे हैं तो मानने में क्या परेशानी है? बादशाह समझा रहा है बीरबल जी को और उन्हीं के लिए कह रहे थे वो। बोले हाँ महाराज बड़ी गलती पड़ गई। ये बात गोसाई जी को पता चली कि श्री छीस स्वामी जी बिना भेंट लिए वापस आ गए यहाँ। तो वहीं एक लाहौर के भक्त आए हुए थे गोसाई जी के पास, उनसे कहा देखो ये ब्रजवासी हैं और अगर ये तुम्हारे यहाँ आए तो इनकी खूब अच्छे से सेवा करना, बिल्कुल भी कोई विचार मत करना, अब गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं। जी महाराज। और गोसाई जी ने छीस स्वामी जी को बुलाया, बोले आप इनके यहाँ प्रतिवर्ष चले जाया करो लाहौर, और वहाँ से तुम्हें अच्छी भेंट मिल जाएगी। तो श्री छीस स्वामी जी ने कहा प्रभु
मैं भीख मांगने के लिए वैष्णव नहीं बना हूं। मुझे जितना चाहिए आपकी कृपा से विश्राम घाट पर श्री यमुना मैया या दे देती है या दिलवा दे देती हैं। मैं भीख मांगने के लिए नहीं बना हूं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस आपके चरणों में पड़ा हूं। श्री छीत स्वामी जी ने कहा। लाहौर के भक्त ने देखा कि ऐसी अद्भुत निष्ठावान महापुरुष, तो इससे रीझ कर, इससे प्रसन्न होकर उन्होंने प्रतिवर्ष 100 रुपए की हुंडी श्री छीत स्वामी जी के लिए बांधी। उस समय तो 100 रुपये बहुत थे। 100 रुपए की हुंडी से छीत स्वामी जी के लिए बांध दी। एक बार जन्माष्टमी का अवसर था, उस पे श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को झूला झूला रहे। श्री ठाकुर जी झूल रहे, ये दर्शन सब जन कर रहे हैं। छीत स्वामी जी भी वहीं विराजमान है। छीत स्वामी जी ने कुछ और दर्शन किया। छीत स्वामी जी ने देखा, प्रिय नवनीत पालने झूले, विठ्ठल नाथ झुलावे हो। श्री नवनीत प्रिय ठाकुर पालने में झूल रहे और विठ्ठल नाथ गोसाई जी झुला रहे। उन्होंने अब जो देखा, कबहुक आप संग मिली झूले, कबहुक उतरी झुलावे हो। कभी आप स्वयं झूलते हैं तो कभी ठाकुर जी को झुलाते हैं, कभी ठाकुर जी उतर के गोसाई जी को बिठा देते हैं और वो झूठा दे रहे, तो कभी गोसाई जी उतर जाते हैं और ठाकुर जी को बिठा देते हैं। कभी खिलौना देते हैं, कभी एक ही थाली में दोनों परस्पर पा रहे हैं। ये दर्शन किया। और सब जन जो भाव दृष्टि संपन्न थे उनकी तो बात अलग है, पर सहज में सबको यही दर्शन हो रहा है कि गोसाई जी महाराज झूला झूला रहे हैं और नवनीत प्रिय ठाकुर झूल रहे हैं। और श्री छीत स्वामी जी को ये दर्शन हो रहा है कि कभी श्री ठाकुर जी झूल रहे हैं तो कभी गोसाई जी को ठाकुर जी झूला रहे हैं। बड़ी महिमा। निगम एक करी गाय हो। श्री छीत स्वामी जी की कवित्व पर श्री गोस्वामी जी रीझ गए और उन्हें अष्टछाप के कवियों में स्थान दिया। श्री छीत स्वामी जी को अष्टछाप के अष्टम कवि के रूप में श्री छीत स्वामी जी को जाना जाता है। इनके 200 पद प्राप्त होते हैं और ये गिरिराज जी में पूछरी के समीप निवास, इनका निवास स्थल। अत्यंत सरल भाषा में इनका एक पद बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत मीठा है, अनुप्राण ही है ये पदों का। समस्त ब्रजवासियों का प्राण है ये पद। ए हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसी वो। हे विधिना, हम तुझसे आंचल फैला के भीख मांगते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे परम पद मिल जाए, वो आपकी राजी है, पर मुझे बार बार जन्म मिले और इसी ब्रज वृंदावन में मिले, ब्रज 84 कोस में मिले, गोकुल जी में मिले। बस मेरी यही आपसे आकांक्षा है। ए हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसी वो। जब श्री विठ्ठल नाथ गोसाई जी ने लीला प्रवेश किया तो इनके हृदय में भारी विरह जागृत हो गया। बड़े वियोग हृदय में गुरुदेव अंतर्ध्यान अपने स्थान पर आए और बहुत विकल, बस कैसे भी हृदय में चैन नहीं। तो श्री श्रीनाथ जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हृदय से लगाया। तो बस इसी पद का गान कर रहे थे श्रीनाथ जी को देखते हुए। बेहरत सातो रूप धरे, ऐसे पद का गायन करते हुए अपनी शरीर को भी छोड़ दिया और प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गुरुदेव का अनुसरण किया। जो ही गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, कुछ क्षण बाद ठाकुर जी को देखते हुए पद का गायन करते हुए अपने शरीर को शांत कर दिया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।